खेती ट्रैक्टर और देसी बोली वाला हरियाणा, हुक्का पीते ताऊ ताइयों वाला हरियाणा, सपना चौधरी, सुशील कुमार और फोगाट बहनों वाला हरियाणा, बंसीलाल, भजनलाल, देवीलाल और मनोहर लाल वाला हरियाणा, जिते दूध दही का खाना वो है महारा हरियाणा। नमस्कार, एएनबी न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश चकवानी। हरियाणा की खबरों की हर एक तस्वीर जिसका हरियाणा की जनता से है सीधा सरोकार, इस कार्यक्रम के जरिए एएनबी न्यूज पर दिखाएंगे हम हरियाणा चौपाल। केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया ने एएनबी न्यूज के साथ बात करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों के हित में 3 कृषि कानूनों को बनाया है। इससे किसानों की आमदनी तो बढ़ेगी, तो साथ ही उनके लिए विकल्प भी खोल दिए गए हैं। किसान आंदोलन में बैठे किसान नेताओं से कई दौर की बातचीत हुई। सरकार ने भी अपना प्रस्ताव भेजा। उन्होंने कहा कि सरकार ने अपनी ओर से करीब 6 प्रपोजल किसानों को भेजे और इसके अलावा केंद्रीय मंत्री ने और क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। हमारे साथ केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया है। किसान आंदोलन चल रहा है, किस तरह देखते हैं इस सारे आंदोलन को? सर, किसान आंदोलन 20 दिन से ज़्यादा हो गए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट का भी हस्तक्षेप इसमें होने लगा है, कमेटी बनाएगी और वो उसकी सुनवाई करेगी। क्या लगता है आपको? बड़ा चिंता का विषय है कि आज किसान आंदोलन को 22वां दिन जा रहा है। भारत सरकार ने बार बार प्रयत्न किया है कि भारत का किसान, भारत का अन्नदाता नेगोशिएबल टेबल के ऊपर आए और क्लॉज बाय क्लॉज बिल का निरीक्षण करे। जहां कहीं पर किसानों को लगेगा कि यहाँ बदलाव करने की जरूरत है, भारत सरकार उसमें बदलाव करने के लिए तैयार है। और ऐसी 7 प्रपोजल इन बिलों पर डिस्कशन के पश्चात निकली थी, जिन पे भारत सरकार विचार करने के लिए तैयार है। 4 दिसंबर तक माहौल बहुत अच्छा था बातचीत का, लेकिन उसके बाद बीच में कुछ एलिमेंट्स ऐसे घुस गए कि जिससे बातचीत डिरेल हो गई और अब किसान संगठन बिल को रिपील करने के सिवा कोई बात मान नहीं रहे हैं, जिससे गतिरोध बना हुआ है। आज सुप्रीम कोर्ट भी जो सुनवाई कर रही है वो केवल प्रदर्शन तक सीमित है। जो कानून की जो मान्यता है, वैधता है, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई नहीं कर रही है। वो तो एक किस्म से जो आंदोलन के कारण लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है उसके ऊपर विचार कर रही है। किसान तो कह रहे हैं कि इन कानूनों को ही रद्द कर दो, सरकार मान नहीं रही, वो इसमें बदलाव की बात कर रही है। सुप्रीम कोर्ट को क्या इसलिए आना पड़ा कि बीजेपी सरकार किसानों को समझाने में कामयाब नहीं हो सकी? देखिए, हम तो भरसक प्रयत्न कर रहे हैं, अब भी कह रहे हैं, लेकिन अब कुछ एलिमेंट्स वहां पर ऐसा घुस गया जो आतंकवादियों को छुड़वाने की वहां खड़ा होकर मांग करने लगा, खालिस्तान के पोस्टर वहां खड़ा होकर दिखाने लगा, तो जिससे सारी बातचीत डिरेल हो गई। और कुछ लोग भोले भाले किसानों के कंधे पर बंदूक रख के अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं, तो सरकार तो इसकी इजाजत नहीं देगी। ऐसे बैड एलिमेंट की जो आप बात कर रहे हैं वो तो 1-8% हो सकते हैं, बाकी तो 99% तो वहाँ किसान ही है। हाँ, वो बात सही है आपकी, वो किसान है, लेकिन ये तो भी कहावत है कि एक मछली सारे जल को जो है गंदा कर देती है। जो इस सारे माहौल को बिगाड़ने के अंदर लगे हुए हैं, जो समझौता नहीं होने देते, कौन है वो ताकतें? और जैसा कि पंजाब का बहुत बड़ा रोल इस आंदोलन के अंदर है, और जब पार्लियामेंट में ये बिल पास हो रहे थे
उस दिन तो सोनिया भी अमेरिका चली गई, राहुल भी अमेरिका चला गया, और पास होते ही अगले दिन आगे पंजाब ट्रैक्टर पे बैठा दिखा राहुल गांधी। तो इस प्रकार की राजनीति जो है ये खतरनाक राजनीति है, ये देश को किस दिशा में ले जाएगी। सर, किसान तो चाहते ही नहीं कि उनका भला हो, जैसा कि आंदोलन कर रहे हैं, आप कह रहे हो कि ये जो कृषि कानून है ये बहुत फायदा देगा किसानों को, वो नहीं चाहते ये अपना फायदा करवाना, तो बीजेपी क्यों तुली हुई है या सरकार क्यों तुली हुई है उनका फायदा करने? देश का 99% किसान इन बिलों के हक में है, वो खड़ा है भारत सरकार के साथ और कंधे से कंधा मिलाकर मोदी जी का सहयोग कर रहा है। लेकिन हम चाहते हैं कि जो आंदोलनकारी हैं उनको भी समझा बुझाकर सारी चीज़ों को ठीक किया जाए। एक नया विषय आपकी ओर से आ गया है SYL का। 4 साल के करीब हो गए हरियाणा के पक्ष में जो रिजल्ट आया सुप्रीम कोर्ट की ओर से, उस बावजूद कुछ करने के अब ये कौन सा मौका है कि जिसमें SYL का विषय उठाया जाए? देखिए, हरियाणा सरकार तो समय समय के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में अपना केस बार बार रख रही है, और अब भी हमारे सांसदों ने मिलकर, मैं राज्य मंत्री हूँ जल शक्ति, और हमारे शेखावत जी वो हमारे कैबिनेट मंत्री हैं, उनसे मिलकर ये बात रखी है कि 18 अगस्त को आप शेखावत जी के साथ मनोहर लाल जी और अमरिंदर सिंह जी बैठे थे, भाई वो बातचीत आगे तक कहाँ तक बढ़ी है, SYL के ऊपर काम शुरू हो। खुद अमरिंदर सिंह जी कह के गए थे कि अगली बैठक चंडीगढ़ में करेंगे, वो बैठक अभी होनी है, उस दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं, दोनों सरकारें मिलकर आगे बढ़ेंगी तभी जाके उसके ऊपर कोई कार्रवाई हो। सर, किसान नेता या किसान और विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि SYL का मुद्दा इस समय इसलिए लाया गया ताकि हरियाणा पंजाब के किसानों को बांटा जा सके और बीजेपी इसका फायदा उठा सके। ये आरोप निराधार हैं। मैं तो भी कह सकता हूं कि कांग्रेस का जहाज डूब रहा है और राहुल गांधी को लगता है कि किसानों की आड़ में खड़ा होकर वो अपनी पार्टी को जिंदा कर सकते हैं, जो बार बार डूब रही है। मैं नहीं कह रहा, कपिल सिब्बल कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, गुलाम नबी आजाद कह रहा है कि हारना कांग्रेस की नीति बन गया है। तो उस स्थिति से बचने के लिए हाथ पांव मार रहे हैं, इसलिए किसानों को भड़का रहे हैं। किसान तो खुद ही कह रहे हैं, इस तरह की खबरें आ रही है कि किसान खुद कह रहे हैं कि हमारे को आपस में बांटना चाहते हैं, इसलिए ये इस समय SYL का मुद्दा जो उठाया गया। देखिए, कोई किसानों को बांटने वाली बात नहीं है। प्रत्येक राज्य अपनी बात कर सकता है। मैं जैसे राज्य जल शक्ति मंत्री हूँ, हमारा कार्यक्रम चल रहा है नदियों से जोड़ने का, तो जिस भी नदी को जोड़ने की बातचीत करने लगते हैं तो दोनों स्टेटों में कुछ ना कुछ गतिरोध पैदा हो जाते हैं, तो उनको मिल बैठकर बातचीत के लिए मनाया जाता है, आगे बढ़ने के लिए कहा जाता है। तो ये तो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। सर, कल की एक दुखद घटना है, संत राम सिंह ने किसानों की दुर्दशा से आहत होते हुए अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर ली, किस तरह देखते हैं सर? हाँ, बड़े दुख की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। हम उनके चरणों में अपने श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। सर, आपकी जिम्मेदारी लगी है सर, किसानों को इन कानूनों के जो जानकारी दें, इनकी अच्छाइयाँ गिनाएं। क्या लगता है किसान आपकी बातों से प्रभावित होंगे? क्योंकि इसका सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि अभी हाल ही में जो प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष, उनको किसानों ने काले झंडे दिखाए या उनको उसका विरोध किया, इसलिए। देखिए, ऐसा है, काले झंडे तो मुझे भी दिखाए गए, लेकिन मैंने भी उन्हें यही कहा था कि सर, छोटू राम ने जो बात कही थी, चौधरी देवीलाल जी ने जो बात कही थी, ऐ मेरे किसानों, ऐ मेरे माल को, इतना तो जान लो कि तुम्हारा फायदा क्या है, नुकसान क्या है। मैं 80 करोड़ रुपए की योजनाएं लेके गया था, रेलवे के पुल बनाने की बातें कर ले गया था, लेकिन फिर भी काले झंडे लेके खड़े हो गए हैं। तो हमने तो फिर भी हाथ जोड़ के कहा, भाई बख्श दो, कोई बात नहीं, तुम्हारे साथ कोई टकराव नहीं है और ना तुम्हारे खिलाफ कोई बात है। किसान हमारे अन्नदाता हैं। जितने पूर्व विधायक हैं कुरुक्षेत्र में इकट्ठा होंगे और किसानों को समर्थन देने का ऐलान करेंगे, बैठक करेंगे।
कोई बात नहीं, उनसे भी बातचीत करेंगे, समझाएंगे उनको भी, और हरियाणा के पक्ष को अच्छी तरह से रखेंगे। शुक्रिया। तो ये थे केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया, जिन्होंने कई विषयों पर हमारे साथ बातचीत की। कैमरामैन करमवीर बालिया के साथ एएनबी न्यूज के लिए अभिषेक तक्षक, चंडीगढ़। वहीं सिख संत राम सिंह की मौत पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दुख जताया। राम सिंह के निधन को मुख्यमंत्री ने संत समाज, देश, राज्य के लिए अपूर्णीय क्षति बताया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अपने ट्वीट पे लिखा, संत बाबा राम सिंह जी का निधन संत समाज, देश, राज्य और मेरे लिए अपूर्णीय क्षति है। ये अत्यंत दुख का क्षण है। बाबा जी की आत्मा परमात्मा में विलीन हो। हम उनके दिखाए मानव कल्याण के मार्ग पर चलने को संकल्पित हैं। यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। पूर्व लोकसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने संत बाबा राम सिंह को श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि दी। वहीं संत बाबा राम सिंह के मसले पर पूर्व लोकसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण खबर नहीं आ सकती थी। तो साथ ही कहा कि प्रदर्शन के दौरान 21 किसानों ने जान गंवाई, जो कड़ाके की ठंड में आसमान के छत के नीचे पूरी सर्दी निकाल रहे हैं। सरकार से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि अब जिद छोड़ो, बड़ा दिल दिखाओ, राज धर्म के रास्ते पर चले, हठ धर्मिता का कोई स्थान नहीं है। सबसे पहले तो इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण खबर नहीं आ सकती थी। हम सब मिलकर संत राम सिंह जी को उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हैं, उनको श्रद्धांजलि देते हैं, और उनके साथ जो 21 और जो किसान जिन्होंने अपनी वहाँ पे जान गंवाई है, जो कड़ाके की ठंड में आसमान की छत के नीचे जिन्होंने पूरी सर्दी निकाल दी अपनी मांगों के लिए संघर्ष करते हुए, हम उन सभी किसानों के प्रति श्रद्धांजलि देते हैं, सभी परिवारों के प्रति अपनी सांत्वना व्यक्त करते हैं। सरकार से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि अब जिद छोड़े और बड़ा दिल दिखाए, राज हठ त्यागे और राज धर्म के रास्ते पे चले। हठ धर्मिता का अब कोई स्थान नहीं है। कोई भी जो सरकार हो वो अपनी प्रजा की कोई बात माने तो इसमें हार जीत की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। सरकार में बैठे लोग ये ना सोचें कि अगर वे किसानों की बात मान लेंगे तो कोई उनकी हार होगी या जीत होगी। प्रजा की बात मानना राजधर्म है, उसमें किसी का कद बड़ा छोटा नहीं होता। तो मैं आग्रह करता हूं, बार बार सरकार कहती है कि सरकार ने किसानों के हक में ये कानून बनाए हैं, और किसान ये कहते हैं कि ये हमारे हक में नहीं है, तो सरकार इनको। हरियाणा चौपाल में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। और ज्यादा खबरों के साथ देखिए एएनबी न्यूज इन चैनल नंबर पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को
आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। खबर चाहे सियासत, ब्रेक के बाद हरियाणा चौपाल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा गांव सिंगड़ा नानकसर गुरुद्वारे साहिब पहुंची, जहां पर संत बाबा राम सिंह को श्रद्धांजलि दी और इस दौरान कुमारी शैलजा ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि सरकार जिद को छोड़े और किसानों की बात को माने। तो साथ ही कहा कि संत राम सिंह जी ने आज शहादत दी है और 20 किसानों की अब तक जान जा चुकी है, लेकिन सरकार अपनी बात पर अड़ी हुई है। शैलजा ने कहा कि संत राम सिंह जी ने हमेशा मानवता का संदेश दिया। बाबा जी ने किसानों के दर्द दुख को अपना समझा और शहादत दी और उनकी ये शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। शहादत है, सरकार इसको कुछ भी कह रही है, लेकिन मैं समझती हूँ कि जिसके मन में थोड़ी सी भी भावना होती है वो हमारे किसान मजदूर के दुख दर्द को अपना दर्द समझता है। बाबा जी ने इनके दुख को अपना समझा, अपने ऊपर लिया, अपनी आत्मा में समाया और इस दुख के कारण उन्होंने अपनी शहादत दी, निस्वार्थ सेवा की और अब अपने जान की कुर्बानी दी। बहुत दुख की बात है कि ये सरकार इसे आत्महत्या, सुइसाइड अगर कह रही है तो सरकार को ये भी मालूम होना चाहिए कि जब सुइसाइड होता है तो उसकी अबेटमेंट जो बोलते हैं कि किसके कारण ये सुइसाइड हुआ, आत्महत्या हुई, इसका कारण कौन था। तो क्या सरकार इस बात पर कानूनी कार्रवाई करने की हिम्मत रखती है? कौन है जो कारण बना बाबा जी की शहादत का, उनके जाने का? साथ में हमारे 20 और किसान जिनकी किसी न किसी कारण से वहाँ पर मौत हुई, उनके लिए भी सरकार को जवाब। हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान ज्ञानचंद ने कहा कि कांग्रेस के विधायक जो मुझ पर आरोप लगा रहे हैं, पहले उनको अपनी हिस्ट्री को देखना चाहिए। तो साथ ही उन्होंने कहा कि पंचकुला मेरा विधानसभा क्षेत्र है और मेरी सबसे पहले जिम्मेदारी मतदाताओं के लिए है। गुप्ता ने कहा कि मुझे पंचकुला की जनता ने विधायक बनाया, उसके बाद मैं स्पीकर बना हूं। मेरी गरिमा विधानसभा के अंदर स्पीकर के पद पर है। सदन में मैंने गरिमा को बनाकर रखा। गुप्ता ने कहा कि मैंने सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों के बीच मर्यादा में रहकर सदन की कार्रवाई चलाई। पंचकुला मेरा विधानसभा क्षेत्र है। पंचकुला के लोगों ने
मुझे चुन करके विधायक के नाते भेजा है। मेरी सबसे बड़ी जिम्मेवारी, सबसे पहली जिम्मेवारी मेरे मतदाताओं के प्रति है, मेरे वोटर्स के प्रति है। मैं पहले विधायक चुना गया हूं, उसके बाद अध्यक्ष चुना गया हूं। मेरी सबसे पहले जवाबदेही मेरे मतदाताओं के लिए। आज यहाँ पंचकूला के अंदर, पंचकूला विधानसभा के अंदर याद मैं कहूँगा कि नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं, और नगर निगम के चुनाव के अंदर जो हमारा मतदाता है, हमारा वोटर है, वो आज ये डायरेक्शन मांगता है, ये चाहता है कि हमारा जो विधायक है हमारे साथ खड़ा हो। देखिए, जब एक कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा लगातार सिंधु बॉर्डर पर जा रहे हैं और किसानों की समस्याओं को सुन रहे हैं और अपना समर्थन आंदोलन को दे रहे हैं, और इसी पर हमारे संवाददाता अभिषेक तक्षक ने दीपेंद्र हुड्डा से बातचीत की। क्या कुछ कहा दीपेंद्र हुड्डा ने, आपको सुनाते हैं। सांसद दीपेंद्र हुड्डा हमारे साथ है। किसानों का आंदोलन चल रहा है, कई दौरे करके आए हैं। किस तरह की स्थिति है किसानों की दिल्ली बॉर्डर पर, जानते हैं सर? कई दौरे करिए आए आप, किसानों से मिलके आए बॉर्डर पर जाके, किस तरह की स्थिति है इसमें? ये पूरा देश का किसान एकजुटता से बड़े शांतिप्रिय तरीके से आज देश की सरकार के आगे गुहार लगा रहा है, उनके दरवाजे पे दस्तखत दे रहा है। सरकार दरवाजा खोले और खुले दिल से खोले, जिद छोड़े। आज ये आंदोलन एक नाजुक मोड़ पे आ गया है। आज मैं श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ संत राम सिंह जी को भी, जिन्होंने एक आत्म बलिदान दिया है। देश का किसान कभी उनके बलिदान को नहीं भूल सकता। 21 किसानों को भी मैं श्रद्धांजलि देता हूँ, जिन्होंने अपना जो है बलिदान दिया है, सर्वोच्चतम बलिदान दिया है इस आंदोलन में के संघर्ष के अंदर। आज देश के किसान जागे, जिद छोड़े। मैं आग्रह करना चाहता हूँ, अब प्रधानमंत्री जी इस बात में स्वयं हस्तक्षेप करें। 6-7 बार मंत्री स्तर पे बात हो चुकी है। प्रधानमंत्री जी स्वयं हस्तक्षेप करें और तुरंत कोई ना कोई समाधान दें। दीपेंद्र जी, जैसे अब सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप हो गया, इसमें वो कमेटी बनाएगी, उसके बाद किसानों की बात सुनी जाएगी, या आंदोलन जो है उसकी जो अब आग है वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई? किस तरह देखते हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट अपने दायरे में काम करे। सुप्रीम कोर्ट का संवैधानिक दायरा है, वो अपने अधिकार क्षेत्र के अंदर सुप्रीम कोर्ट प्रयास करे, मगर इसमें जिसे कहते हैं कि बक स्टॉप्स विद गवर्नमेंट। आखिरी जो इसमें जो है वो सरकार को ही अपना राजधर्म निभाना होगा, सरकार को ही अपना राजहट छोड़ना होगा, और अपनी जिद पे जो सरकार अड़ी है वो मैं समझता हूँ आज किसी के हित में नहीं है। कोई बड़ा छोटा नहीं होता। सरकार अगर कोई भी सरकार अपनी प्रजा की बात मानती है तो उससे किसी का कद बड़ा छोटा नहीं होता। ये हार जीत की बात नहीं है, किसी की हार और किसी की जीत नहीं है। इसमें एक राजधर्म निभाने की बात है, और दूसरा रास्ता राजहट का है। सरकार राजधर्म का रास्ता चुने। नया विषय आगे सर, एसवाईएल का। इस आंदोलन के बीच में एसवाईएल के पानी की मांग भी की जा रही है पंजाब से, कहा जा रहा है सरकार की ओर। मैं पूछना चाहता हूं हरियाणा के बीजेपी के सांसदों और विधायकों से, खुली तौर चुनौती देके मैं पूछना चाहता हूं, 3 साल तक जब हमारा फैसला आया एसवाईएल के हक में, हमने कहा था प्रधानमंत्री से समय लें। सारे सांसद और सारे विधायक सर्वदलीय समूह प्रधानमंत्री जी और सारे मंत्रियों के पास जाके मिलेगा, हरियाणा के हकों की पैरवी करेगा। 3 साल तक आपने समय क्यों नहीं लिया? 3 साल तक आपने चू तक क्यों नहीं करी? 3 साल तक आप कहां छुपे हुए थे? इस मुद्दे पे क्यों नहीं बोले थे? एसवाईएल क्यों भूल गए थे? कौन सी राजनीति थी 3 साल तक हरियाणा के हकों को आपने बेचने का जो काम किया 3 साल तक? और अब कौन सी राजनीति है कि ऐसे समय पे आप, जब किसान देश का एकजुटता से अपने फसलों के भाव को सुनिश्चित करने के लिए, अपने भविष्य, अपनी अगली पीढ़ियों के भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए लड़ाई लड़ रहा है, तब आपको कौन सी राजनीति के तहत एसवाईएल अब याद आई, मगर 3 साल तक याद नहीं आई? इस तरह की धोरी राजनीति करने वाले जो लोग हैं उनको प्रदेश के लोग पहचान चुके हैं, समझ चुके हैं। एसवाईएल की जहां तक बात है, एसवाईएल पे एक भी बूंद पानी किसी और प्रदेश को हम अपने हक का नहीं लेने देंगे। उसकी लड़ाई लड़ी जाएगी, और किसान के भविष्य की लड़ाई का जो अभी ये जो 3 कानूनों पे जो लड़ाई है, इन लड़ाइयों में भी हम किसान के साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ेंगे। आखिरी सवाल है सर, नगर निगम चुनाव है और जेजेपी ये कह रही है कि इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस आंदोलन, क्योंकि 99% जो शहरी जो वोटर है उसमें किसानों से कोई लेना देना नहीं। आज दुर्भाग्य की बात है कि जेजेपी पार्टी किसान और गैर किसान की बात करके कह रही है कि हम गैर किसान हमारे साथ हैं।
और किसान की हमें ज़रूरत नहीं है। जो लोग कह रहे हैं किसान की ज़रूरत नहीं है, मैं समझता हूँ आने वाला समय में कोई वर्ग उन्हें माफ़ नहीं करेगा, क्योंकि किसान और गैर किसान का प्रश्न नहीं है, सब एक हैं। देश में हर वर्ग कृषि पे निर्धारित है, कोई उगाता है तो कोई खाता है, सबके दिलों में किसान का दर्द है, जेजेपी को छोड़कर, और ऐसे लोगों को आने वाला समय सबक सिखाएगा। शुक्रिया। तो ये थे सांसद दीपेंद्र हुड्डा, जिन्होंने राजनीतिक विषय से जुड़े कई मुद्दों पर हमारे साथ चर्चा की। एएनबी न्यूज के लिए करमवीर वालिया के साथ अभिषेक तक्षक। और इसी के साथ ही हरियाणा चौपाल में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए एएनबी न्यूज इन चैनल नंबर पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है,